सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत पर गर्मा गर्म बहस, करारदाद मुस्तरद, सेहत का बयानिया बनाने वाले ठीक नहीं कर रहे। जेल के डॉक्टर हर दूसरे रोज चेकअप करते हैं, 25 मरतबा मेडिकल होता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, बानी का जिससे चेकअप हुआ वो रेटिना का डॉक्टर ही नहीं। आपको कोई तकलीफ होगी तो हम आपके साथ देंगे, आप भी हमारी तकलीफ को समझें। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, यहाँ बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ता है। बानी की बीनाई की जिम्मेदार जेल इंतजामिया है, इतनी बेहिसी मुनासिब नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कहते हैं, अवाम की जमा पूंजी सोलर पर लगवा दी, अब सोलर पॉलिसी पर वजीर आजम भी बेबस हैं। बांग्लादेश में इंतखाबी मार्का बीएनपी के नाम, तारिक रहमान के लिए वजीर आजम बनने का रास्ता साफ। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बीएनपी और इत्तेहादियों का 300 में से 209 सीटों पर कब्जा। जमात इस्लामी 70 नशस्तों के साथ अहम स्टेक होल्डर बन गई। मुतवक्के वजीर आजम तारिक जिया से जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान की मुलाकात, मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। सिंध असेंबली के बाहर कल हर सूरत धरना देंगे। धरने के ऐलान से हुकूमती ऐवानों में खलबली मच गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज रहे, 18 साल नाअहली के खिलाफ अवामी ताकत से आवाज बुलंद करेंगे। कोहाट बड़ी तबाही से बच गया, बारूद से भरी गाड़ी बरवक्त डिफ्यूज कर दी गई। मशकूक गाड़ी की इत्तला पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, बीडीएस ने बारूद से भरी गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से कबल ही नाकारा बना दिया। कराची बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में माँ बाप और बेटे का कत्ल। पुलिस के मुताबिक जाबहाक आबिद की अहलिया और उसके 20 साल बेटे को कत्ल किया गया। मकतूल आबिद पेशे से ड्राइवर और मानसहरा का रहने वाला था। वाक़े में मकतूल आबिद की साली फातिमा शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फातिमा ने बताया कि मकतूल आबिद के हमज़र्व दानिश ने घर में घुसकर हमला किया। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। जैकबाबाद, दादू और कंबर शहदादकोट में ज़मीन लरज़ उठी। झलमक्सी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में तलब। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटी पेशावर के मेंबर शरीक होंगे। चांद की रोयत का फैसला और ऐलान किया जाएगा। बहावलपुर में चालिस्तान डेजर्ट जीप रैली के दौरान जीप की टक्कर से ड्यूटी पर मामूर पर एएसआई जाबहाक रेस्क्यू और पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गई। एएसआई की शनाख्त बशीर जोया के नाम से हुई। और टी20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। 7वें रोज भी 3 मैचेस शेड्यूल हैं। कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने हैं। दिल्ली में कनाडा और यूएई का मुकाबला होगा। अमेरिका और नेदरलैंड्स की टीमें चेन्नई में टकराएंगी। इवेंट के 18वें मैच में भी भारत ने नामीबिया को 93 रन से शिकस्त दी। मुत्तहदा अरब अमारात $2 अरब 2 माह के लिए रोल ओवर करने पर रजामंद हो गया। ब्लूमबर्ग का दावा, इससे कबल ये कर्जा 1 माह के लिए रोल ओवर किया गया था, जिसकी मुद्दत 4 रोज बाद खत्म हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रवां हफ्ते यूएई के आला हुक्काम से राब्ता किया। पाकिस्तान बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ करीबी ताउन का ख्वाह। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को कामयाबी पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने बयान में कहा, ढाका में नया सियासी माहौल खित्ते में ज्यादा मुतवाज़न, खुदमुख्तार और बाहिमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, भाईचारे पर मबनी 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। बांग्लादेश में तारीखी रेफरेंडम में अवाम ने बड़ी आईनी तब्दीलियों की मंजूरी भी दे दी। 73% वोटर्स का इस्लाहात के हक में वोट। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के जवाब में अवाम को हाँ या ना का इंतखाब करना था। मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आज पार्लियामेंट के दरवाजे पर धरना देने का ऐलान। अपोजिशन जमातों के इजलास में बानी की सेहत के हवाले से लाएअमल पर गौर किया गया। बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक धरना जारी रहेगा।
हुकूमत बानी PTI के साथ बैठकर बात करे, कैद तन्हाई को खत्म और सियासी कैदियों की रिहाई के इकदाम किए जाएं। फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा बानी को जिस तरह रखा गया है इस वजह से इनकी आंख जाया हुई। सेनेट में चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गैर हाजिर। अफसर शहादत अवान की जेर सदारत सेनेट इजलास जारी। राजा नासिर अब्बास ने कहा मामूल की कार्रवाई मुअत्तल की जाए, PTI ने एहतजाज करना है। राना सना ने कहा हमें एतराज नहीं, पहले बिजनेस करें। ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत। अलीमा, अजमा खान और असद उमर की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। मुल्ज़मान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों में 3 अप्रैल तक तौसी। जज अरशद जावेद ने दरख्वास्तों पर समाअत की। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़ईम कादरी लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। ज़ईम कादरी आर्ज़े कल्ब में मुब्तला थे। 3 रोज कबल निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। मुत्तहदा अरब अमारात $2 अरब 2 माह के लिए रोल ओवर करने पर अज़मत। ब्लूमबर्ग का दावा, इससे कबल ये कर्जा 1 माह के लिए रोल ओवर किया गया था, जिसकी मुद्दत 4 रोज बाद खत्म हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रवां हफ्ते UAE के आला हुक्काम से रब्ता किया। बैंकों का बरामद करंदगान के लिए बड़ा रिलीफ। मार्कअप में 3% कमी। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग 4.5% पर आ गई। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के मुताबिक ये इकदाम कौमी मफाद में उठाया गया। नए कर्जों और रोल ओवर्स पर बरामदात करंदगान के लिए हतमी शरह सूद 4.50% रह गई। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में घर में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मरने वालों में 2 मर्द और 1 खातून शामिल। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की तफ्तीश जारी। जोहानिया बदला रोड पर मिनी वैन में आग भड़क उठी। खवातीन समेत 9 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी अफराद को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खानेवाल में कुएं में काम के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जा बहाक। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद नासिर और पहलवान की लाश को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन का धरना चौथे रोज भी जारी। मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में रुकावटें खड़ी कर दी गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आप कैसे खेलोगे स्पिनर्स को? 5-5 स्पिनर है उनके पास ना। पाकिस्तान की गेंदबाजी ठीक लग रही है। पाकिस्तान में खूंखार गेंदबाज आया, इंडिया को डराया। बट्टा अरे इसकी बॉल कौन खेल पाएगा यार? अरे इनका ट्रम्प कार्ड होगा इंडिया के वर्सेस भाई। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। गोदी मीडिया और तजियाकार खौफजदा। पाकिस्तान के स्पिन अटैक को मजबूत करार दे दिया। उस्मान तारिक भी आसाब पर सवार। एक्शन पर रोना धोना जारी। इतवार को कोलंबो में बारिश की पेशगोई। मैच मुतासर होने का खदशा। कोयटा में 3 रोजा बसंत का रंगारंग आगाज। त्यौहार पर अवाम का जोश और जज्बा दीदनी। पतंगबाजी, मौसीकी और मकामी सकाफती सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशत गर्द गिरोह की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशत गर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों के जिम्मेदार हैं। तालिबान अफगान जमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो तकलीफदेह नताइज बरामद होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा हमें ईरान के साथ एक मुआहिदा करना होगा, वरना सूरत हाल निहायत संगीन होगी। नेतन्याहू को बदनवानी के इल्जामात पर माफी मिलनी चाहिए और इजरायली सदर को शर्मिंदा होना चाहिए। जंगबंदी के बावजूद गजा में इजरायली जारहा जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शोहदा की तादाद 72,049 हो गई।
हमास का कहना है कि जब तक इजराइल जंगबंदी नहीं करता वो अपने हथियार हवाले नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद हथियारों को मुत्तहदा रियासती इंतज़ाम के तहत दे दिया जाएगा। विंटर ओलंपिक गेम्स में मेडल्स की दौड़ जारी। शॉर्ट ट्रैक के वुमेन्स और मेंस इवेंट में डिच स्केटर्स ने गोल्ड मेडल जीत लिए। मर्दों के आइस हॉकी मुकाबलों में अमेरिका ने लटोया को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। कतर ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में अपसेट, कनाडा की एम्बोको ने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन कजाकिस्तान की रैबाकिना को शिकस्त दे दी। टॉप सीड पोलैंड की एगा स्वातेक को यूनानी हरीफ ने दंग करके इवेंट से बाहर कर दिया। न्यूयॉर्क फैशन वीक में मारूफ अमरीकी ब्रांड माइकल कोर्स की धूम। MK की कलेक्शन में जहां गहरे रंग के मलबूसात ने रंग जमाया, वहीं सुर्ख रंग ने शोखी बिखेरी। फैशन वीक 16 फरवरी तक जारी रहेगा। How are you? लेकिन समीर तो मुझे रास्ते में बता रहा था कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुमने तो अपनी बहन का सारा खानदान ही घर में घुसा लिया। खुद आई स्वाई बेशरम, साथ में अपनी सास को भी ले आई। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा हुआ। और रमीज के नसीब में बेटे की मुबारकबाद, लेकिन सबीन के मुकद्दर में दर दर की ठोकरें। ड्रामा सीरियल फिलहाल में नया मोड़ आ गया। देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।